हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं एनसीईआरटी एजुकेशन सेंटर। एजुकेशन नोज नो बाउंड्स। शिक्षा जानने के लिए कोई भी प्रतिबंधित नहीं है। आज हम लोग सीखेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 9, हनीशकल डेजर्ट एनिमल्स। डेजर्ट्स आर द ड्राइएस्ट प्लेसेस ऑन द अर्थ। डेजर्ट जो है वो सबसे ज़्यादा सूखी हुई प्लेसेस होती हैं अर्थ, हमारी पृथ्वी की। एंड समटाइम्स गो फॉर मंथ, और कई महीनों तक वो सूखी रहती हैं। और इवन एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। जो जानवर होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं विदाउट वाटर के। और फॉर लॉन्ग पीरियड इन स्कॉर्चिंग सन, जब बहुत ज़्यादा तेज जब धूप पड़ती है, सो दे हैव हैड टू फाइंड डिफरेंट वेज ऑफ कॉपिंग विद द हार्श कंडीशन। तो उस जब बहुत ज़्यादा जब धूप पड़ती है तो इस टाइप की डिफरेंट कंडीशन को जो कुछ एनिमल्स हैं वो फॉलो नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जर्विल्स स्पेंड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे इन कूल अंडरग्राउंड बरोज। जो गर्विल्स आप जानते हैं, गर्विल्स एक अपना अफ्रीका का पार्ट है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है। तो इस तरह के कंडीशन में कुछ एनिमल नहीं सर्वाइव कर पाते। एंड स्ट्रेंज इंसेक्ट कॉल्ड डार्किंग बेटल्स, जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, वो कैचिंग ड्रॉप्स ऑफ मॉइस्चर ऑन द दियर लेग्स, वो अपने पैरों के माध्यम से मॉइस्चर लेते हैं। दे लिफ्टिंग देम इनटू द एयर अंटिल द ड्रॉप ट्रिकल डाउन इनटू द माउथ। अपने पैरों के थ्रू जो मॉइस्चर होता है उसको ग्रहण करते हैं, और वो जो ड्रॉप्स होती हैं वो अपने शरीर में धीरे धीरे पहुंचाते हैं। नॉट ऑल डेजर्ट आर इनलेट सीज ऑफ रोलिंग सैंड ड्यून्स। जो डेजर्ट होते हैं उसमें जब दूर से देखो तो ऐसा लगता है जैसे काफ़ी दूर बाद एक समुद्र है, लेकिन वो समुद्र नहीं होते हैं, वो होते हैं रोलिंग सैंड ड्यून्स होते हैं, टापू टाइप के। सम आर रॉकी और पेबी एंड डॉटेड विथ स्मॉल बसेस विथ वाइल अदर्स आर स्प्रिंग विथ कलरफुल फ्लोविंग विथ द स्प्रिंग। जो स्प्रिंग जब सीजन होता है तब कलरफुल करके कैक्टस टाइप के प्लांट्स होते हैं वो बनते हैं। देयर आर मोर देन 2300 डिफरेंट काइंड ऑफ स्नैक्स। अपने जो ऑल ओवर वर्ल्ड है ना, वहाँ पे 2300 से ज़्यादा तरह के अपने स्नैक हैं, सांप हैं। रेगिंग फ्रॉम जस्ट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग टू मोर देन 11 मीटर, माने 11 मीटर से लेकर 15 मीटर तक लंबे सांप हैं। मोस्ट स्नैक्स आर क्वाइट हार्मलेस। ज़्यादातर जो सांप होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हार्मलेस होते हैं हमारे लिए। बट देयर आर फ्यू दैट आर सो पॉइजनस दे कैन किल अ ह्यूमन बीइंग विथ जस्ट वन बाइट। कुछ सांप तो ऐसे होते हैं जो एक ही बार काट ले तो उतने में ही आदमी मर जाए। मोस्ट स्नैक्स लेस एग्स। ज़्यादातर जो सांप होते हैं वो अंडे देते हैं। बट देयर आर मैनी विच गिव बर्थ टू दियर यंग। जब वो जवान होते हैं तो वो अंडे देते हैं। इन द ड्राई रॉकी डेजर्ट ऑफ अफ्रीका लिव्स अ रेदर इविल लुकिंग स्नैक्स इट्स वेरी बैड रेपुटेशन। जब जो अफ्रीका डेजर्ट में जो सांप होते हैं वो ज़्यादातर पथरीले एरिया में अंडे देना पसंद करते हैं। इट्स फ्राइटनिंग रैटल कैन बी हर्ड फॉर अ 30 मीटर अवे। जो ये अजगर टाइप के अफ्रीका में जो सांप होते हैं तो वो 30 मीटर तक भी हो सकते हैं। इट कैन बी स्ट्राइक विथ लाइटनिंग स्पीड। इनकी जो स्पीड होती है अजगर की वो काफ़ी स्लो होती है। बट द रैटल स्नैक और रैदर एज इट समटाइम्स कॉल्ड प्रेफर टू अवॉइड पीपल इट पॉइजनली कैन। ये बहुत ज़्यादा मतलब इसमें बहुत ज़्यादा विषैले टाइप के होते हैं। इट होल्ड इट्स टेल अपराइट्स एंड रैटल इन वेन एवर इज डिस्टर्ब। जब तक कि आप इन्हें डिस्टर्ब करोगे तो ये इट इज होप्स द गो अवे। जब अगर आप इन्हें परेशान करोगे तो ये ज़्यादा आलसी टाइप के होते हैं, ऐसे आपको नहीं छेड़ेंगे। हाउएवर इफ वार्निंग आर इग्नोर्ड, ज़्यादातर ये इग्नोर करते हैं चीज़ों को। इट फील्स थ्रेस्टेड विथ कॉइल रेडी टू बाइट। जब भी कोई ये खतरा महसूस करते हैं तो एक कॉइल टाइप की बना लेते हैं, जैसे कि ये फिगर में बनाए हुए हैं कॉइल, देख रहे होंगे आप लोग। तो इस टाइप की वो कॉइल बना लेता है और फिर रेडी टू बाइट, फिर बाइट काटने के लिए दौड़ता है। बट द रैटल स्नैक इटसेल्फ कैन नॉट हियर द नॉइज। जो रैटल स्नैक होते हैं ना, जो आपको ये वाला स्नैक दिखाई दे रहा है, रैटल स्नैक ही है। रैटल स्नैक क्या होते हैं? रैटल स्नैक वो इस तरीके के स्नैक होते हैं, वो ज़्यादा मतलब काटते नहीं है वो। और दूसरी बात, रैटल स्नैक्स आर कैन नॉट हियर, वो सुन नहीं सकते हैं। ओवर टेल मेक्स लाइक मोस्ट स्नैक्स हियर थिंग्स थ्रोट वाइब्रेशन। ज़्यादातर जो
स्नैक होते हैं वो सुन नहीं पाते हैं, खाली अर्थ माने ग्राउंड की वाइब्रेशन को ही डिनोट करते हैं। वर्ब जो अपने अर्थ की वाइब्रेशन होती है उसी को खाली महसूस कर सकते हैं। इफ़ अ पर्सन वॉक्स नियर बाई द स्नैक, अगर कोई पर्सन है वो कोई आदमी है वो अगर स्नैक के पास से निकलता है तो कैन फील द मूवमेंट, तो उस मूवमेंट को वो फील कर सकते हैं। बट इफ द सेम पर्सन वर द शाउट, अगर कोई व्यक्ति चिल्ला रहा हो तो वुड नॉट हियर अ थिंग, वो कुछ भी नहीं सुन सकते हैं। रेटल स्नैक्स आर वेरी कॉमन एंड वाइल्डलेस इसमें एनिमल्स, रेटल स्नैक बहुत कॉमन होते हैं और बहुत ही ज़्यादा लंबे होते हैं। लिविंग राइट्स अक्रॉस द अमेरिकन कॉन्टिनेंट फ्रॉम कनाडा टू अर्जेंटीना, अमेरिका ये है तो वैसे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों कॉन्टिनेंट में, माने जो कनाडा है वो नॉर्थ अमेरिका में आता है, अर्जेंटीना साउथ अमेरिका में आता है, तो दोनों ही कॉन्टिनेंट में ज़्यादा पाए जाते हैं। दे फीड ऑन अ वैरायटी ऑफ प्रे इंक्लूडिंग माइस, वॉल्स, रैट्स, चिपमंक्स एंड मैनी अदर। जो कनाडा और अर्जेंटीना में जो इस तरीके के जो एनिमल है कौन कौन पाए जाते हैं, तो माइस, वॉल्स, रैट्स माने चूहा, चिपमंक्स भी एनिमल है, इस टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं। स्मॉल एनिमल जो कि होते हैं। रेटल स्नैक किल दियर प्रे विथ वेनम, रेटल स्नैक्स जो होते हैं ना वो किल कर देते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा, वेनम मतलब होता है जहर, बहुत ज़्यादा जहर भी होता है इनमें। लाइक ऑल स्नैक्स दे सॉलो अनफॉर्चुनेट एनिमल होल, फ्यू स्नैक्स हैव टू ईट विथ वीक एंड सम, मतलब जो ज़्यादातर जो स्नैक होते हैं ना वो एक बार मतलब एक हफ्ते में एक ही बार खाते हैं खाना, किसी को अटैक करके, किसी छोटे जीव को अटैक करके एक हफ्ते में एक ही बार खाएंगे। सच एज द लार्जर पाइथन्स कैन सर्वाइव फॉर अ ईयर विदाउट ईटिंग, जो बहुत बड़े बड़े रेटल स्नैक करके जो होते हैं ना, या कह लो पाइथन्स माने अजगर जो होते हैं, वो सर्वाइव कर सकते हैं 1 साल तक विदाउट ईटिंग, बगैर कुछ खाए। अब जानते हैं मंगूस के बारे में। मंगूस लाइक टू हंट टुगेदर, मंगूस हमेशा एक साथ आक्रमण करते हैं। बट दे ऑलवेज कीप अ लुक आउट विथ डेंजरस प्रीडी नियरली, जो मंगूस होते हैं वो डेंजरस नहीं होते हम लोगों के लिए। पुकिंग दियर नोज इनटू होल्स, वो नाक से मिट्टी खोदते हैं। और राइटिंग रॉक्स विथ दियर पॉस, वो छोटे छोटे बिल बनाते हैं। एंड स्कोचिंग द ग्राउंड्स विथ शार्प क्लॉव्स, और उन बिलों में वो शार्प सारी के बिल बनाते हैं और उसमें वो रहते हैं। बैंडेड मंगूस आर वेरी अम्यूजिंग एनिमल टू वॉच, अगर आप बैंड कर जब ये बैंड हो जाते हैं ना तो बहुत ही अच्छे से दिखाई देते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। दे ट्रेवल इनटू अ ग्रुप ऑफ 20 to 40 विथ बीटल्स, ये 20 से लेकर 40 तक का ग्रुप बनाते हैं और उन साथ साथ रहते हैं। मिलीपीड्स एंड अदर स्मॉल क्रिएचर, इनका एक अलग ही व्यवहार होता है। दे लाइक टू हंट टुगेदर, ये एक साथ शिकार करते हैं। कीपिंग इन द टच दे गो टू साइड बिहाइंड रॉक्स ऑफ बचेस बाई ट्विटलिंग एंड कॉलिंग, इनका एक तरीके की आवाज़ होती है, अगर वो आवाज़ वो लोग बोले तो सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर द डेंजर, जब डेंजर कंडीशन आती है तो ये अपने बिलों से निकलते हैं। एंड एगलेस एंड लॉर्ड्स स्नैक्स दे वांट्स वन अनदर विथ स्पेशल कॉल अलार्म कॉल इफ दे स्पॉट एनीथिंग सस्पिशियस, अगर कोई इनको सस्पिशियस टाइप की वस्तु इनको दिखाई पड़ती है तो फिर से एक इनका एक अलार्म सेट होता है, वो अलार्म बोलते हैं और सब जितने मंगूस होते हैं वो एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। मंगूस आर फेमस फॉर बीइंग एबल टू किल स्नैक्स विदाउट गेटिंग हर्ट देमसेल्व्स, मतलब मंगूस को कुछ भी हर्ट नहीं होता और वो बगैर हर्ट किए ही स्नैक पर आक्रमण करके स्नैक को खत्म कर सकते हैं। जानते भी होंगे स्नैक पर कैसे आक्रमण करते हैं, तो पहले स्नैक को थका देते हैं, उसके बाद जब वो थक जाता है फिर ये आक्रमण कर देते हैं। दिस रिएक्शन आर सो फास्ट, और उनका जो रिएक्शन होता है बहुत ज़्यादा तेज होता है। दे कंटिन्यूसली मेक अ नॉइसलेस देमसेल्व्स अंटिल आफ्टर अ स्नैक गेट टायर्ड, मतलब लिखा भी कि जब तक स्नैक थक जाते हैं तो दे क्विकली डेव टू किल, तो उनको मार देते हैं। ऑल द फीमेल मंगूस हैव दियर किचन एट अबाउट दैट सेम टाइम, जो मंगूस की जो फीमेल मंगूस होती हैं वो एक ही मतलब एक समय वो किसी शिकार को मारती हैं और अपने बच्चों में शेयर कर देती हैं। देयर आर रेस्ड बाय द होल ग्रुप इन देन मेट इनसाइड द ओल्ड टर्मिनेट माउंट ऑफ फॉलोलॉग, जब भी कोई फीमेल मंगूस अगर कहीं इधर उधर जाती है तो जो उनके बच्चे होते हैं ना मंगूस के, तो उनको अच्छा मेल मंगूस करता है। एडल्ट्स आर आउट लुकिंग फॉर फूड, 1 or 2 मेल्स स्टे बिहाइंड और स्टैंड, यही बात इसमें कही गई है। रिटर्न्स फॉर द नाइट, अगर कोई रात्रि में भी चला जाए तो भी रात्रि में मेल मंगूस उनकी अपने बच्चों की रक्षा करता है। अनदर एनिमल विच लिव्स इन द डेजर्ट इज कॉल्ड कैमल्स, और भी जो
और भी जो डेजर्ट में रहने वाला जानवर है उसका नाम क्या है, तो नाम है कैमल। कैमल वर फर्स्टली डोमेस्टिकेटेड बाय पीपल मैनी थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो। जो कैमल्स है ना बहुत सालों पहले से हमारी धरती में रह रहे हैं। इन द वाइल्ड कैमल्स यूजुअली लिव इन स्मॉल ग्रुप्स। जो जंगली एनिमल है ना वो काफ़ी सारे ग्रुप्स में रहते हैं। इन द थर्स्टी एनिमल, इनको बोलते हैं प्यासा एनिमल। कैमल्स हैव लॉन्ग शैगी विंटर कोट्स, इनमें कोट्स होते हैं, ठीक है, जो कि गर्मी में ठंडाते हैं और ठंडी में गर्माते हैं, लिखा है वार्म्स एंड शॉर्टर एंड टाइटली कोट्स एंड द समर टू कीप कूल। जब भी गर्मी पड़ती है तो ये ठंडाते हैं, जिनको ये कोट एक जैसे स्किन नहीं होती, स्किन को इसमें बोला गया, इनकी स्किन ऐसी होती है कि जो गर्मी में ठंडी प्रोवाइड करती है, ठंड में गर्म प्रोवाइड करती है। थर्स्टी कैमल कैन ड्रिंक एज मच एज 30 गैलन्स ऑफ वाटर, मतलब ये एक बार में 5000 गिलास ऑफ वाटर पी सकते हैं, लिखा है। दैट्स अबाउट 500 फुल ग्लास मतलब पी सकते हैं जो हम लोग पीते हैं इन जस्ट 10 मिनट्स, 10 ही मिनट में, ठीक है। इट गेट्स ऑल द मॉइस्चर इट नीड्स फ्रॉम डेजर्ट प्लांट। ये लोग जो मॉइस्चर जो पानी लेते हैं ना वो प्लांट से भी ले सकते हैं। कैन सर्वाइव फॉर द 10 मंथ विदाउट ड्रिंकिंग एनी वाटर ऑफ ऑल। ये 10 महीने बगैर कुछ पानी पिए भी रह सकते हैं। देयर आर 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैमल्स, 2 तरीके के कैमल्स होते हैं। कैसे होते हैं, तो वन नोन एज द ड्रोमेडरी हैज़ ओनली अ सिंगल हम्प। एक होता है ड्रोमेडरी, एक होता है ड्रोमेडरी जिसके एक सिंगल ही हम्प होता है, और द अदर इज कॉल्ड द बैक्टीरियन है कैमल। एक होता है बैक्टीरियन कैमल, एक होता है ड्रोनेडरी। जो ड्रोनेडरी कैमल्स होता है ना उसमें सिंगल हम्प होता है, जिसमें एक कुबड़ा दिखाई दे रहा है वो एक सिंगल ही होता है, और जो बैक्टीरियन कैमल होता है उसमें 2 हम्प होते हैं। द हम्प्स हेल्प द एनिमल सर्वाइव इन द डेजर्ट। जो हम्प होते हैं ना वो सर्वाइव करवाते हैं एनिमल को डेजर्ट में रहने के लिए, बाई एक्टिंग एज स्टोरेज कंटेनर। एक तरीके का ये स्टोरेज कंटेनर होता है, ठीक है। इसका वैसे मैं यूज बता दूं तो इसका यूज होता है जैसे इनको भूख लगे ना और इनको खाना न मिले तो ये इसमें होता है मांस, तो ये मांस पूरे शरीर में प्रोवाइड करवाता है। बट दे डोंट स्टोरेज वाटर, इसमें लिखा भी है इसमें स्टोर नहीं होता। जो इनके हम्प होते हैं ना इसमें वाटर नहीं स्टोर होता है। इसमें क्या स्टोर होता है, तो लिखा है एज मैनी पीपल रॉन्गली बिलीव। जो कुछ लोग हैं जो कि वो गलत बिलीव करते हैं कि दे आर फुल ऑफ फैट, मतलब इसमें वाटर नहीं होता, इसमें क्या होता है फुल ऑफ फैट। दिस फैट नॉस्ट्रिश द कैमल्स व्हेन फूड इज स्केयर। जब इनमें भूख होती है और एक खाना नहीं मिलता तो दे इफ दे हैव नथिंग टू ईट, जब वो कुछ भी नहीं खाते हैं तो फॉर सेवरल डेज, काफ़ी दिनों तक, तो दियर हम श्रिंक एज फैट इज यूज्ड अप। तो इनका जो वो होता है कैमल का हम्प वो श्रिंक होने लगता है, ठीक है। इन द सेवरल डेज द हम्प्स विल बी श्रिंक। देयर आर मैनी अदर्स वेज इन विच कैमल्स आर एडेप्टेड टू डेजर्ट लाइफ। इस तरीके से वो डेजर्ट लाइफ में रह सकते हैं। दियर माउथ्स आर सो टफ इवन द शार्प दैट कैन नॉट बी पीस थ्रो। ये अपने माउथ से मतलब ये अपने माउथ से भी मॉइस्चर लेते हैं प्लांट के थ्रू। तो आप जानकर किस तरीके होते हैं, एक होता है ड्रोमेडरी जिसमें एक ही हम्प होता है और एक होता है बैक्टीरियन जिसमें 2 हम्प होते हैं। और ये लोग जो मॉइस्चर लेते हैं तो कैसे लेते हैं, मॉइस्चर लेते हैं अपना पेड़ पौधों से, और इसके साथ में जब भी इनको कोई ज़रूरत होती है जैसे किसी भी चीज़ की पानी की, तो ये 5000 गिलास ऑफ वाटर लेते हैं जिसको ये एक ही बार में पी सकते हैं और कई महीनों तक, माने 10 महीने तक बगैर कुछ पानी पिए रह सकते हैं। तो हमारा वो चैप्टर क्लोज। कैसा लगा चैप्टर, अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। NCERT एजुकेशन सेंटर। थैंक यू वेरी मच।